एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर xt जो हम लिखे थे वो क्या होता है, e टू द पावर म्यू t प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, करेक्ट। ये कब होगा, जब x तुम्हारा फॉलो करेगा नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। फिर इसमें कौन सा पार्ट बोल, अरे म्यूट है। तो हम लोग एक्सटी को लिए थे लैम्डा डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एस माइनस हाफ लैम्डा स्क्वायर टी माइनस एस। हम्म, तो एक्सपोनेंशियल ई एक्स टी में एक ये एक्सपोनेंशियल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी प्लस 0.5 वेरिएंस ऑफ एक्स टी कैसे आया था? हम लोग xt को लिए थे लैम्डा डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एस। तो ये अगर तुम देखेगा e टू द पावर जब हम लोग लॉग नॉर्मल भी करते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, इफ x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन e टू द पावर, या हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई चीज ln फॉलो करता है नॉर्मल, तो ln x फॉलोज नॉर्मल तो x विल फॉलो लॉग नॉर्मल, करेक्ट। ये कैसे होता है, जब हम लोग यहाँ पे e टू द पावर में लाते हैं, राइट, तो ये नीचे वाला पार्ट हट जाता है ना, बेसिकली लॉग नॉर्मल का ये कंसेप्ट होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं xt का कुछ आएगा और वो नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं, तो e टू द पावर xt का क्या हो जाएगा, लॉग नॉर्मल का बेसिकली, जो कि mgf से हम लोग करते हैं, राइट, वो वे में। तो बेसिकली mgf क्या है ना, mgf इज कंसिडरेबली इजी टू अंडरस्टैंड रादर देन तुम्हारा लॉग नॉर्मल अभी के लिए, बट आगे वाले चैप्टर्स में लॉग नॉर्मल ही काम लेते हैं यूजुअली, mgf एंड लॉग नॉर्मल रिलेटेड रहता है। और स्टोकास्टिक कैलकुलस आइटो प्रोसेस का थोड़ा सा किए थे, कोई डाउट है आप? ठीक है, आज का टॉपिक लगाओ आइटो प्रोसेसेस। आइटो प्रोसेसेस, तो कल जो हम लोग जो इंटीग्रेशन सीखे थे वो डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन क्यों था, क्योंकि उसमें डब्ल्यू टी वाला कोई टर्म ही नहीं था, उसमें खाली 1 2 3 से मल्टीप्लाई करे, तो डेफिनेटली हम लोग इंक्रीमेंट्स भी एड अप करेंगे, राइट, एकदम डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन बन रहा था। देखो, एन आइटो प्रोसेस, एन आइटो प्रोसेस an Ito process is a stochastic process in terms of, is a stochastic process in terms of a deterministic part, a deterministic part and a random part. Is a stochastic process in terms of a deterministic part and a random part as a stochastic integral equation, as a stochastic integral equation, which is xt is equal to x0 plus integration 0 से t mu xt comma t। ये टी हम लोग का उसमें क्या बोलते हैं, तो टर्म भूल गया, ऐसे फॉर्मेट है ये टी ऐसे वाले, एक्स टी कॉमा टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से टी सिग्मा एक्स टी कॉमा टी डी डब्ल्यू टी। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि मेरा जो एक्स टी है, जो हम लोग प्रीवियसली देखे थे ना कि एक्स टी जो इनिशियल वैल्यू था उसमें, अगर हम बोल उस पर्टिकुलर का एक ड्रिफ्ट है, एक पर्टिकुलर एवरेज से ऊपर आते जा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो तो डिटर्मिनिस्टिक पार्ट हो गया, राइट, ड्रिफ्ट तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर वो जो जनरल रॉनन मोशन की इक्वेशन सीखी थी ना, z0 प्लस म्यू टी प्लस सिग्मा डब्ल्यू टी वाला, तो उसके हिसाब से जो रैंडमनेस वाला पार्ट है, जो वोलेटिलिटी वाला पार्ट है, वो रैंडम है बेसिकली, राइट। तो डीडब्ल्यूटी वाला उसको ले लेते हैं कंसिडरेशन में, तो ये उसका फॉर्म बना कि एक तो वैल्यू रहेगा ही रहेगा, प्लस डिटर्मिनिस्टिकली वो ग्रो कर रहा है, प्लस उसका जो रैंडमनेस वाला पार्ट है, करेक्ट। तो एक नोट लिखो
एक नोट लिखो, व्हाट इज स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन। ब्रैकेट में एस टी, व्हाट इज स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो, जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस है विथ टाइम dt, विथ टाइम ब्रैकेट में dt, विथ टाइम dt एक पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ेगा। जो प्रोसेस है विथ टाइम dt एक पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ेगा, एंड इसका जो रैंडमनेस होगा, एंड इसका जो रैंडमनेस होगा, एंड इसका जो रैंडमनेस होगा वो कैप्चर होगा फ्रॉम सिग्मा डब्ल्यूटी, वो कैप्चर होगा फ्रॉम सिग्मा डब्ल्यूटी, वो कैप्चर होगा फ्रॉम सिग्मा डब्ल्यूटी। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर नेक्स्ट टाइम में लिखना, आइटो प्रोसेस को, आइटो प्रोसेस को इस फॉर्म में लिखते हैं कि dxt is equal to mu xt comma t dt plus sigma xt comma t dwt। तो लिखना, this is known as SDE, this is known as SDE। पहले लिखो फिर समझाते हैं। अगर देखा जाए, अगर हम लोग एक स्टोकास्टिक प्रोसेस दिए, हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक स्टोकास्टिक प्रोसेस एक डिटर्मिनिस्टिक वे से तो ग्रो कर ही रहा है, जो कि म्यू हम लोग बोलते हैं एवरेज जितना ग्रो करेगा ही, पर उसमें एक तो हम लोग का रैंडमनेस वाला पार्ट भी आता है। अब अगर याद होगा, हम लोग रैंडमनेस वाला पार्ट जो जनरल ब्रॉनन मोशन में भी सीखे थे, वो किससे कैप्चर हो रहा था, सिग्मा डब्ल्यू टी से कैप्चर हो रहा था, राइट। ऐसा क्यों, हम लोग वहां पे एक स्पेसिफिकली डब्ल्यू टी ही क्यों यूज करे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल ताकि उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ले आ पाए, राइट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पार्ट, रैंडमनेस वाला चीज को क्यों हम वैसे करे थे, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि डब्ल्यू टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यू ले रहे हैं, मतलब वो कुछ भी वैल्यूज ले सकता है। एंड डब्ल्यू टी का क्या होता है, नॉर्मल जीरो कॉमा टाइम लैग डी टी इन कंटिन्यूस टाइम। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस टाइम में हम लोग एक बहुत ही छोटा छोटा रैंडमनेस आना चाहिए, बहुत बड़ा रैंडमनेस, राइट। तो वो हम लोग का इससे कैप्चर हो रहा है कि अभी इसका हर टाइम में जो एप्लीकेबल है सिग्मा कुछ होगा, इनटू बहुत ही छोटा टाइम में कितना एप्लीकेबल होगा, जो इंटीग्रेशन में सीखते ना, सिग्मा डीटी वाला चीज करके जो बताया था कि छोटा टाइम में, तो ये वही चीज अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, करेक्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइटो प्रोसेस, की जो प्रोसेस है उसका फाइनल वैल्यू एट एनी पॉइंट ऐसा होगा, इस वे से आएगा, एंड उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कि हर टाइम पे कितना ग्रो कर रहा है एक छोटा से छोटा टाइम में, वो क्या हो जाएगा अपना एस डी हो जाएगा। समझ आया, सिंपल एकदम। अभी इसी इक्वेशन को देखो, मार्टिंगेल क्या होता है, जिसका मार्टिंगेल में एक बात बताओ, हम लोग जब मार्टिंगेल का बात करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू का बात करते हैं ना, अब मेरा चाहे कुछ भी एक्सपेक्टेड वैल्यू, मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू जीरो हो, पर रैंडमनेस तो रहेगा ऊपर नीचे, बट क्या होता है लॉन्ग टर्म में वो सेम वैल्यू रहेगा, राइट। तो अगर इसी स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इसका जो ड्रिफ्ट वाला कोएफिशिएंट है उसको जीरो कर देते, ये मार्टिंगल बन जाएगा, खाली रैंडमनेस रहेगा इसमें, पर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि डीडब्ल्यूटी क्या फॉलो करता है, नॉर्मल जीरो कॉमा डी टी, करेक्ट। और अगर इसी में हम लोग का ये जो सिग्मा वाला पार्ट है इसको जीरो कर देंगे, मतलब प्रोसेस का कोई रैंडमनेस ही नहीं बचा, करेक्ट। तो ये जो डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन बन जाएगा जिसको नॉर्मल इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो फिर लिखो, अगर इस इक्वेशन का ड्रिफ्ट जीरो, इसको ऐसे कर दो, दिस इज हम लोग का ड्रिफ्ट,
दिस इज हम लोग का वोलेटिलिटी। अब इसी ये जो कंसेप्ट है ना एचडी वाला, इसके ऊपर अलग अलग प्रोसेस है, ये ओयूपी मीन डिबटिंग प्रोसेस, जो हम लोग अभी करेंगे। तो लिखो, अगर इस इक्वेशन का ड्रिफ्ट जीरो होगा, अगर इस इक्वेशन का ड्रिफ्ट जीरो होगा, देन इट इज अ मार्टिंगल। एंड अगर इस इक्वेशन का डिफ्यूजन जीरो होगा, मतलब वोलेटिलिटी या डिफ्यूजन, देन if diffusion zero होगा, then it is a deterministic or a risk free function, then it is a deterministic or a risk free function। क्योंकि समय के साथ पता है कि आगे बढ़ ही रहा है। ये चीज समझ आए ना, एचडी वाला कंसेप्ट पूरा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना, अलग अलग ब्रॉनेट मोशन है, अलग अलग प्रोसेसेस है, जिसमें ये हम लोग क्या है ना एचडी वाला कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि अलग अलग कैसे। जैसे एक हो गया जिसमें हम लोग शेयर प्राइस मॉडलिंग करते हैं, एक हो गया कि एक फंक्शन जो अरिथमेटिकली आगे बढ़ रहा है, कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से आगे बढ़ता है टाइम पे। एक हो गया कि हम लोग इंटरेस्ट रेट को मॉडल करते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म में भरता तो रह नहीं सकता है, हम लोग होते हैं ना लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट उतना एक एवरेज में आते हैं, तो मीन डिविडेंड प्रोसेस हम लोग उसको मॉडल करते हैं। तो सबसे पहला आता है अरिथमेटिक ब्राउनियन मोशन, अरिथमेटिक ब्राउनियन मोशन। और इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, कभी एग्जाम में आ जाए, ब्राउनियन मोशन विथ और ड्रिफ्ट। तो जो हम लोग का एस डी रहेगा इसका, डीएक्सटी, वो क्या हो जाएगा, म्यू डी टी प्लस सिग्मा डी डब्ल्यू टी। अच्छा, जैसे हम जो अभी ऊपर में एस डी का चीज लिखा है ना, जस्ट वन थिंग, कभी कभी क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का जो फंक्शन है वो टाइम डिपेंडेंट भी होता है, वो एक्सटी डिपेंडेंट भी होता है। जैसे जो पुराना वैल्यूज था एक्सटी का, उस पे कुछ एवरेज लग रहा है, प्लस टाइम वेज भी कुछ हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि एक साल में जो हुआ प्लस एक साल पहले जो वैल्यू था उस पर वो हो रहा है। फंक्शन क्या होता है, कभी कभी एक्सटी में भी डिपेंड करता है प्रीवियस टाइम का जो म्यू है, एंड जो टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन है, या तो खाली टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन पे भी है, जैसे ये वाला है। अरिथमेटिक क्या होता है, अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज अगर हम लोग बात करें 10 साल का, तो हम लोग को पता है कि कांस्टेंट वे से आगे बढ़ रहे हैं। अरिथमेटिक क्या होता है, ए प्लस डी प्लस टू डी प्लस थ्री डी, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कांस्टेंट वे में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये किस पे डिपेंडेंट रहेगा, ये डिपेंडेंट रहेगा खाली अपना टाइम पे। तो जैसे ये जो ऊपर वाला था ना, ये एक जनरल फॉर्म था। यहाँ पे हम लोग क्या बोले, इट इज अ प्रोसेस एक्स टी डी टी प्लस डी टी, क्यों डी टी, क्योंकि विद टाइम आगे बढ़ रहा है प्रोसेस। बट यहाँ पे खाली म्यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन का एक स्टाइल होता है। तो म्यू डी टी प्लस सिग्मा डी डब्ल्यू टी, कॉमा, अरे एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स। तो वैसे ही हम लोग का एक्स टी क्या बन जाता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो था प्लस म्यू डी टी प्लस, तो ऐसे ये वाला है ना, हम लोग को बोला गया कि प्रीवियस टाइम पे डिपेंडेंट है, हम लोग को बोला कि ये इतना से आगे बढ़ता ही बढ़ता है अरिथमेटिक सीरीज की तरह। तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी, अगर देखा जाए ये पूरा चीज का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि डब्ल्यू टी एसोसिएटेड है ना, और ये तो कांस्टेंट है, तो एक्स प्लस म्यू टी।
ठीक है, अब इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वेरिएंस कुछ होता नहीं है, तो हम लोग तो सीखते आए हैं सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू टी विच इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर टी, करेक्ट। तो फिर एक्स टी फॉलोज नॉर्मल एक्स प्लस म्यू टी सिग्मा स्क्वायर। तो अभी तक अगर कंफ्यूजन लग रहा है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो अलग अलग जो प्रोसेस है हम लोग उसका एक हम लोग को बोल दिया जाता है कि अलग अलग प्रोसेस विद टाइम उसका एस डी ये है, ठीक है। हम लोग को उस प्रोसेस का फाइनल फॉर्म निकालने को आएगा, फिर हम लोग को बोल देगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे प्रोसेस इस वैल्यू से ज्यादा है, बाई चांस क्वेश्चन में है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे पहले, ये सब बेस करके एक्सपेक्टेशन करके, एंड फिर हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जैसे अप्लाई करते हुए कर देंगे, टेबल देख के अपना, है ना। अभी सेकंड वाला लिखो, ज्योमेट्रिक डोनल मोशन। इसका एस डी जो है, अच्छा याद है ना कि जो ज्योमेट्रिक डोनल मोशन था, हम लोग ये ज्योमेट्रिक डोनल मोशन क्यों निकाले थे, क्योंकि जनरल में एक तो डिफेक्ट था कि जो शेयर प्राइस है वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, 100 का 100 भर सकते हैं, 10,000 का भी 100 भर सकते हैं, राइट। तो जेन्युइन सा बात है, इसका जो ड्रिफ्ट कोएफिशिएंट रहेगा उसमें वो चीज को कंसिडर किया जा रहा है, कैसे, एंड इसका वोलेटिलिटी वाला पार्ट भी याद है, वोलेटिलिटी भी उतना नहीं रहेगा। तो देखो dxt जो है वो क्या हो जाएगा, म्यू एक्स टी डी टी, कि जो करंट प्रोसेस का वैल्यू है उस पर इंपैक्ट करेगा, कितना प्रोसेस है इंटू उस पर कितना इंपैक्ट हो रहा है, प्लस जो करंट प्रोसेस है उसका वोलेटिलिटी हम लोग ले रहे हैं, जो करंट वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे वो चीज हट गया अपना, अगर एक्स टी नहीं रहता तो एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स जीरो सिग्मा इज इक्वल टू एंड इस प्रोसेस का एक और खास बात है, लिखो इसमें अगर इक्वेशन देखे, इसमें अगर इक्वेशन देखे, इसमें अगर इक्वेशन देखे, जो चेंज होगा, जो चेंज होगा, जो चेंज होगा वो एज अ प्रपोर्शन ऑफ एक्स टी होगा, वो एज अ प्रपोर्शन ऑफ एक्स टी होगा, एज अ प्रपोर्शन ऑफ एक्स टी होगा। एंड दिस मीन्स, एंड दिस मीन्स द प्रोसेस नेवर हिट्स जीरो, द प्रोसेस नेवर हिट्स जीरो और गोज बिलो इट, और goes below it, the process never hits zero or goes below it। और ये तो कभी कभी क्या ना डिफेक्ट नहीं बोल सकते इसको, जैसे क्या होगा अगर देखो म्यू ग्रेटर देन जीरो है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, म्यू ग्रेटर देन जीरो है, सिग्मा भी, लेट्स से हम लोग का शेयर प्राइस जो प्रोसेस है या तो वो 0.01 भी चला गया, एक मिनट चार्जर लगा है। वो 0.01 भी चला गया तो भी उसका प्रोपोर्शन में कुछ चेंजेस होगा, एंड उसी का प्रोपोर्शन में हम लोग का सिग्मा आएगा। एंड क्योंकि हम लोग को पता है सिग्मा पॉजिटिव है, बट एक डिफेक्ट है, अगर क्या होता कि हम लोग का डीडब्ल्यू कभी लेस देन जीरो होता तो वो किससे सेट ऑफ हो रहा है, इससे सेट ऑफ हो गया ना। तो क्या हो रहा है, हम लोग अपना प्रोसेस को जीरो तक जाने नहीं दे रहे, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर हम लोग का प्रोसेस जीरो तक गया, डीडब्ल्यू वाला जो पार्ट है उसकी वजह से वो जीरो से कम भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, करेक्ट। पर अगर हम लोग अपना प्रोसेस को जीरो तक ही नहीं जाने दे तो वो जीरो के नीचे ही नहीं जाएगा, राइट। तो अगर लेट्स से मेरा 0.01 भी है, 0.01 एंड डीडब्ल्यूटी क्या होता है, बहुत ही छोटा होगा डीडब्ल्यूटी, लेट्स से वो 0.0001 होगा, राइट। तो उसकी वजह या माइनस भी अगर हुआ देन ऑल्सो
हम लोग का जीरो से नीचे तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि आप म्यू वाला पार्ट भी उठा दे रहे हो उसको, करेक्ट। तो हम लोग ऐसा नहीं कि अपना प्रोसेस को जीरो हिट करे तो गलत है, पर हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग का जो प्रोसेस है वो जीरो हिट करे, क्योंकि वो जीरो हिट किया तो इस वाला चीज के डेफिनेटली चांस है कि वो मतलब बहुत जीरो के पास भी गया तो डेफिनेटली चांस है कि वो नेगेटिव जा सकता है। एंड अगर सोच के देखो, अगर जीरो हिट कर भी गया, लेट्स से मेरा प्रोसेस जीरो हिट कर भी गया, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। इससे क्या होगा, मेरा प्रोसेस हमेशा के लिए जीरो पे खत्म हो जाएगा। मतलब कंपनी बैंकरप्ट होता है तो क्या होता है, डूब ही जाता है ना कंपनी। अगर हम लोग होता है डूब गया एक बार, तो अगर मेरा प्रोसेस जीरो हिट कर भी गया तो भी क्या होगा, मेरा अब कोई चेंज होगा ही नहीं कभी एक्सटी, मतलब शेयर प्राइस कभी चेंज होगा ही नहीं अनटिल एंड अनलेस बाहर से कोई कांस्टेंट चीज ऐड करिए, जैसे प्लस 100 ऐड करके प्रोसेस को वापस शुरू कर दिया हम लोग, राइट। थर्ड लिखो, समझ नहीं आया ना तो प्लीज मेरे को इंटरप्ट करना। ऑनस्टेन उलेनबेक प्रोसेस, ऑनस्टेन उलेनबेक एंड मीन रिवर्टिंग प्रोसेस। प्रोसेस पहले इसका एच डी लिखना। पहले हम लोग करेंगे ओयूपी प्रोसेस, जो कि ओयूपी करेंगे जो कि ऑनस्टेन उलेनबेक प्रोसेस है। फिर हम लोग मीन रिवर्टिंग करेंगे, तो सबसे पहले ओयूपी का लिखना, ऐसे टॉपिक दे दो ओयूपी। माइनस गामा एक्स टी डी टी प्लस सिग्मा डी डब्ल्यू टी, एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स सिग्मा डिफरेंस। क्या लगता है ये प्रोसेस देखे, इसका एच डी देखे कुछ समझ आ रहा है? ओयूपी का एच डी क्या बोलता है, माइनस गामा एक्स टी डी टी प्लस सिग्मा डी डब्ल्यू टी, एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एंड गामा ग्रेटर देन जीरो। क्या लगता है इसका एच डी देख के? चलो ये एक बार के लिए इसको छोड़ दो, इसको अगर नहीं भी समझ आ रहा है ये वाला पार्ट, खाली ये वाला चीज देखे कुछ समझ आ रहा है? Why is it negative? या सो आपने क्या बोल रहे हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मेरा प्रोसेस को जीरो की तरफ पुल करेगा। लेट्स से अगर मेरा प्रोसेस 100 पे चल रहा है, यहाँ पे माइनस लग के कोई फैक्टर लगेगा तो ये मेरा प्रोसेस को जीरो की तरफ लेके जा रहा है। एंड अगर मेरा प्रोसेस नेगेटिव हो गया, माइनस माइनस, ये मेरा प्रोसेस को पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहा है। एंड ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, मेरा प्रोसेस को जीरो की तरफ लेके जाने का। तो ओयूपी का एसडी ये बोलता है कि, ओयूपी का एसडी ये बोलता है कि ओयूपी का एसडीई ये बोलता है कि रैंडम फ्लक्चुएशंस तो होगा, रैंडम फ्लक्चुएशंस तो होगा, रैंडम फ्लक्चुएशंस तो होगा, बट बट ड्रिफ्ट नेगेटिव है, ड्रिफ्ट नेगेटिव है, बट ड्रिफ्ट नेगेटिव है तो प्रोसेस, बट ड्रिफ्ट नेगेटिव है तो प्रोसेस जीरो की तरफ पुल होगा, प्रोसेस जीरो की तरफ पुल होगा। तो बेसिकली क्या बोलते हैं, रैंडम फ्लक्चुएशंस तो होगा ही होगा, कोई भी स्टोकास्टिक प्रोसेस है, बट माइनस गामा जो हम लोग कर रहे हैं, माइनस कोई भी मतलब ड्रिफ्ट हो गया, उसका ड्रिफ्ट नेगेटिव है, इसका मतलब। और देखो वो एक्स टी के साथ एसोसिएटेड है, अगर एक्स टी पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव से उसको जीरो की तरफ लेके जाएगा, और अगर नेगेटिव चला गया तो नेगेटिव से वापस उसको जीरो की तरफ लेके जाएगा, राइट। इसको हम लोग अभी जैसे अभी क्या ना खाली एच डी लिखवा रहे हैं, बाद में हम लोग उसको पूरा डिराइव भी करते हैं इसका पूरा फॉर्म। तो अभी के लिए ऐसा समझो कि एक ऐसा प्रोसेस जो मेरा प्रोसेस को जीरो की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। अभी लिखो, अच्छा अगर भैया पॉइंट क्या है जीरो तरफ लेके जाने का? तो हम, अरे अभी ये लिख, अभी हम लोग से डिराइव करेंगे ना तब पूरा इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। तो बेसिकली लेट्स से तुमको जो प्रोसेस को मॉडल करना है, जो प्रोसेस को तुम नहीं चाहता कि वो इन्फिनिटली ग्रो करे,
या इन्फिनिटली नेगेटिव चला जाए, तो तुम उसको जीरो की तरफ रखना चाहते हो। अब इट मे बी एनीथिंग यू आर ट्राइंग टू मॉडल। शेयर प्राइस तो डेफिनेटली तुम इससे मॉडल नहीं करेगा, बट ओयूपी की वजह से ना हम लोग यूजुअली ये मॉडल मीन रिवर्टिंग प्रोसेस को मॉडल करते हैं। सो इसका नेक्स्ट हम लोग यही करने वाले हैं। लेट्स से अगर यही वाला जो चीज है ना, इसी में हम लोग ऐड कर देते हैं म्यू dt, तो ये क्या बन जाएगा, लेट्स से गामा म्यू माइनस एक्सटी dt, करेक्ट। अब ये मीन रिवर्टिंग प्रोसेस में हम लोग अभी करेंगे नेक्स्ट वाला। बट ये क्या हो रहा है, अब देखा कि हम लोग बोल रहे हैं अगर इसका मीन है 100, प्रोसेस अभी करेंटली 120 में, तो ये अब इसको जीरो की तरफ नहीं ला रहे, इसको कहां पे ला रहे हैं, मीन की तरफ ला रहे हैं, करेक्ट। ओयूपी इज अ बेस टाइप ऑफ थिंग जिससे हम लोग बाद में मीन रिवर्टिंग प्रोसेस को डिराइव करते हैं। तो देखो नाउ ओयूपी का एसडीई में अगर, नाउ ओयूपी का एसडीई में अगर गामा म्यू dt, ये वाला गामा म्यू dt ऐड करे, गामा म्यू dt ऐड करे, तो वो एमआरपी का एसडीई बन जाएगा, मतलब मीन रिवर्टिंग प्रोसेस का एसडीई बन जाएगा। तो वो एमआरपी का एसडीई बन जाएगा। अब यूजुअली क्या होता है कि हम लोग ओयूपी जब सॉल्व करेंगे ना, अभी तो हम खाली लिखवा रहे हैं, फिर हम लोग अभी टेलर्स थ्योरम वगैरह यूज करके उसको सॉल्व करेंगे पूरा कि कहाँ से सब वैल्यूज आ रहे हैं। उसमें हम लोग देखेंगे जो एमआरपी का जब मीन रिवर्टिंग प्रोसेस का जो एसडी है ना, वो ओयूपी का एसडी पे बेस्ड है। ओयूपी क्या करता है, प्रोसेस को जीरो पे लाते हैं, एमआरपी क्या करता है, प्रोसेस को मीन पे लाते हैं। एंड मीन रिवर्टिंग क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट मीन रिवर्टिंग होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तुम्हारा इन्फिनिटली ग्रो नहीं कर सकता। या लेट से इसको ऐसे भी देख कि अगर हम लोग अगर हम लोग ये मॉडल करें कि व्हाट आर द चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट ओवर टाइम, तो वो जीरो पे आना चाहिए। एंड अगर तुम डायरेक्टली ये मेजर कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या है, तो वो एमआरपी में आना चाहिए, करेक्ट, कि इंटरेस्ट रेट तो मीन रिवर्ट होना चाहिए, एंड जो चेंजेस है वो जीरो पे रिवर्ट होना चाहिए इन द लॉन्ग रन, है ना। करेंगे अभी इसको इसी चैप्टर में। तो क्या बन जाएगा वो, dxt इज इक्वल टू गामा म्यू माइनस एक्सटी dt प्लस सिग्मा dwt। फिर लिखना ये हो जाए, उसके बाद एक नोट है। अच्छा, मेरा CS1 का जो क्लास था उसमें हम मैक्लॉरियन सीरीज करवाया था, वो तुम लोग को समझ आया था ना, मैक्लॉरियन सीरीज आप लोग सबको समझ आया था ना, जो टेबल बुक से e⁻x और log x का जो वो करवाए थे, वो समझ आया था ना कहाँ से आ रहा है। तो लिखो, अ मीन रिवर्टिंग प्रोसेस इज आइडियल फॉर, अ मीन रिवर्टिंग प्रोसेस इज आइडियल फॉर, इज आइडियल फॉर modeling interest rates, modeling interest rates, modeling interest rates where the rate is expected to fluctuate, where the rate is expected to fluctuate, where the rate is expected to fluctuate around a particular value, around a particular value। बराबर, एकदम इजी था ये अभी तक तो, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक, मतलब ये टॉपिक नहीं है, रिपीट करना। हाँ। A mean reverting process is ideal for modeling interest rate where the rate is expected to fluctuate around a particular value. Where the rate is expected to fluctuate around a particular value. Okay. देखो टेलर्स थ्योरम,
टेबल बुक का पेज 3 पे दिया हुआ है। तो बेसिकली हम जो CS1 का क्लास में मैक्लॉरियन सीरीज करवाया था ना, ये उसी पे बेस्ड है। मैक्लॉरियन सीरीज अगर एक मिनट CS1 का कॉपी निकालो तो देखो हम उसमें ना एक तो वो करवाया था इंपॉर्टेंट टेबल बुक फॉर्मूला करके, जिसमें एक तो था EX और नेचुरल लॉग में ना मैक्लॉरियन सीरीज करके मैं जो चीज करवाया था, है ना। हम लिखवाया देखो सब इंपॉर्टेंट टेबल बुक फॉर्मूला में EX नेचुरल लॉग फंक्शन बायनोमियल एक्सपेंशन, उन सब में देखो यूज मैक्लॉरियन सीरीज करके लिखवाया था, राइट। तो मैक्लॉरियन सीरीज क्या होता है? मैक्लॉरियन सीरीज हम लोग को क्या बोलता है कि अगर कोई भी फंक्शन को हम लोग को एक्सपैंड करना है तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, वन, लेट्स से अगर मेरा e⁻x का ही कोई फंक्शन है, लेट्स से इसका एक्सपेंशन कैसे आ रहा है, बोलो। वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ऐसे करके, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ऐसे करके। तो जैसे इसके पहले ना एक तो मतलब ब्रैकेट में एक तो नोट लिख लो मैक्लॉरियन सीरीज का, उससे और आसान होगा समझने में। लिखना f(x) इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन रहेगा, हम लोग तो उस फंक्शन का वैल्यू कैसे डिराइव हो रहा है, उसका इक्वेशन कैसे बन रहा है, f0 प्लस f'0 इंटू एक्स प्लस f'0 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कोई भी जनरल फंक्शन, और हम देखो क्लास में बताया था कि e⁻x भी ऐसी हो रहा है, राइट। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है, उसमें x लगा तो 1 बन जाता है, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, राइट। तो वैसे ही अभी जो हम लोग टेलर्स थ्योरम करने वाले हैं ना, तुम लोग टेलर्स थ्योरम को भी देखना कि टेलर्स थ्योरम हम लोग को क्या बोल रहे हैं। टेलर बोलता है कि f(x प्लस h) अगर हम लोग को दिया हुआ है, पहले देखना एक बार, वो बन जाएगा f(x प्लस h f'(x) प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f'(x) प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हो क्या रहा है, जो मैक्लॉरियन सीरीज में f(x) खाली दिया हुआ था, हम लोग f(x) का डेरिवेटिव करके हर टाइम पॉइंट पे उसको 0 कर दे रहे थे, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग f0 f'(x) करके 0 कर दे रहे थे। टेलर क्या किया, टेलर इसी के बेस पे अपना वो बनाया, बोला कि f(x प्लस h) ले लो। तो यहाँ पे f0 किए, बट यहाँ पे हम लोग किसको 0 कर रहे हैं, h को 0 कर दिया, राइट। मैक्लॉरियन सीरीज में f(x) था तो x को 0 किया, f(x प्लस h) यहाँ पे 0 कर दिया, तो हम लोग का f(x) बना पहला टर्म। दूसरा टर्म f'0 इंटू एक्स, यहाँ पे वापस से f'(x) तो हुआ, x प्लस h था ना बेसिकली यहाँ पे, तो ये f'(x प्लस 0 इंटू h। तो देखा मैक्लॉरियन सीरीज पे बेस करके टेलर अपना थ्योरम बनाया खुद का, राइट। अब ये थ्योरम क्या बोलते हैं, f'(x प्लस h) क्या होता है, अगर तुम लोग को याद हो, कभी भी हम लोग h को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही छोटा, एक बहुत ही छोटा कोई चेंज आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे टेलर क्या बोला कि जो बहुत ही छोटा चेंज आएगा वो बेसिकली यही होगा, वो बेसिकली x का ही उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्ट। कैसे, जो ओरिजिनल फंक्शन था अगर वो चेंज नहीं होता, f(x प्लस h) के ना ओरिजिनल फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता, इनटू जो भी फंक्शन में चेंजेस होगा इनटू बहुत ही छोटा जो चेंजेस होगा, करेक्ट। इजी है समझने के लिए मैक्लॉरियन सीरीज पे कैसे बेस्ड हो रहा है। तो इसी से हम लोग को क्या मिलता है कि कोई भी फंक्शन का जो चेंजेस है वो क्या हो जाएगा, h इंटू f'(x) कि x में जो चेंजेस हो रहा है इंटू बहुत ही छोटा, वापस से x में जो चेंजेस हो इंटू बहुत ही छोटा। तो इसको ना बहुत लोग इसको कैसे मानते हैं, लाइक जो बुक्स हम पढ़ा है कैलकुलस के ऊपर, बहुत लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि x में जो चेंजेस हो रहे हैं, बट एक्चुअली x में जो चेंजेस हो रहे हैं ये क्या हो गया, हम लोग h को 0 कर दिए। लेट्स से हम लोग बोले जो चेंजेस हुआ x में
इनटू जो छोटा चेंज हुआ, जो छोटा वैल्यू से हम लोग को चेंज चाहिए, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस जो चेंजेस है एच में इनटू बहुत ही छोटा, तो मैक्लॉरिन सीरीज का ये कंटिन्यूएशन बन गया। ये समझ आ रहा है पे क्या हो रहा है? मैक्लॉरिन सीरीज का एक प्रीसेट फॉर्मूला है, उसी को टेलर उठाया और उसी को मॉडिफाई किया, करेक्ट? समझ आया क्या हो यहाँ पे? एक ने देना हमारा, कॉपी कर लो ना। ओके, तो ये समझ आया भी क्या हो रहा है? मैक्लॉरियन सीरीज बोला कि एफएक्स में क्या होगा, टेलर बोला कि अगर एक स्टेप आगे जाएगा प्लस एच में, तो हम लोग वही सेम चीज करेंगे, बट जो जीरो वाला पार्ट उसको एच को कर दो, राइट? सिमिलरली अब ये एफएक्स तो हम लोग को पता नहीं डिस्क्रीट टाइम में कंटिन्यूअस टाइम में, यही चीज अगर कंटिन्यूअस टाइम में होगा तो डेल्टा एफ एक्स टी क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स टी डेल्टा एक्स टी प्लस हाफ एफ डबल डैश एक्स टी डेल्टा एक्स टी का स्क्वायर प्लस डॉलर। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं हम लोग को? देखो एक चीज ब्राउनियन मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई फंक्शन का जो dt वाला पार्ट होता है हम लोग को वो चाहिए होता है ना, तो टेलर एक चीज सिंप्लीफाई कर दिया। ये चीज क्या हो रहा है, जो भी मेरा फंक्शन में चेंज हो रहा है, राइट? तो ये चीज और ये चीज एकदम सेम हो गया, dxt इंटू एफ डैश एक्स टी वगैरह करके, करेक्ट? देख लो, ट्राई कर लो रिलेट करने का, नहीं है तो बताना। ये कॉपी हुआ क्या? तो अब इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि जो चेंजेस आ रहे हैं एक्स फंक्शन का वैल्यू में जो चेंजेस आ रहे हैं, और ये क्या हो रहा है जो फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, राइट? अगर हम बोले डेल्टा एफ और डेल्टा एफ क्या हो रहा है, जो एक्स का फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, और डेल्टा एक्स क्या हो रहा है, जो एक्स में चेंजेस आ रहे हैं, करेक्ट? ओके, अभी एफ डैश एक्स टी क्या हो गया, यहां से जो हम लोग किया एफ डैश एक्स टी तो वो आ गया। एक्स क्या है, बेसिकली जो एक्स प्लस एच और एक्स में दिस माइनस दिस में जो चेंज आ रहा है वो एच है ना, तो वही चीज हम लोग को यहाँ पर तो कुछ गलत लिख नहीं रहे, बस उसको कंटिन्यूअस टाइम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डी यूज करते हैं, राइट? तो ये पूरा चीजें को ऐसे जा रहा है एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर वो आगे जाते जाएगा, करेक्ट? इसी पे हम लोग का आने वाला पूरा चैप्टर बेस्ड है। लिखो नाउ इन टर्म्स ऑफ WT this theorem will be now in terms of WT this theorem will be, बताओ क्या होगा, ट्राई करो। ये जो थ्योरम है अगर इसको WT के टर्म्स में लिखे तो क्या आएगा, बताओ तुम, एक जन बताओ। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा xt जो है उसको WT से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये मेरा फंक्शन क्या बनेगा? सिंपल है ना, df ऑफ WT
जो कि ये था विल बी इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश डब्ल्यू टी डी डब्ल्यू टी पहला टर्म, प्लस दूसरा टर्म क्या बना 1/2 एफ डबल डैश डब्ल्यू टी डी डब्ल्यू टी का स्क्वायर, है ना। ऐसे जाते जाएगा मेरा फंक्शन, कॉपी कर लो। एंड हम लोग का कोर्स में इतना इजी है ये चीज, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तक जाता रहता है। बट हम लोग का कोर्स में ना अभी हम लोग सीखेंगे कि हम लोग खाली दो ही चीज यूज करेंगे, एक ये यूज करेंगे और एक ये यूज करेंगे, हम लोग का लाइफ इजी हो जाता है उससे। ये तो मत बहुत पड़ता जोर से हम लोग को 3 कैलकुलेट करना। और कभी अगर लगे कि और सीखना है, तुम जो फाइनेंशियल कैलकुलस वाला बुक अपलोड किया ना उसको भी पढ़ सकते हो। वो नहीं समझा तो मेरा नोट्स, ठीक है, पहले बोल दे रहे, वो नहीं समझा तो मेरा नोट्स। तो लिखो एग्जाम्पल फॉर डब्ल्यू टी का स्क्वायर। तो डी डब्ल्यू टी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख, अच्छा जैसे एकदम बेसिक चीज, ये जो है ना इसको नॉर्मल डिफरेंशिएशन की तरह ही मानो। क्या बोलता है कि डी एफ डब्ल्यू टी चाहिए ना, इसको नॉर्मल डिफरेंशिएशन की तरह ही मानो, बट रैंडमनेस रहना चाहिए। कैसे, एक हम करके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2wt dwt। पहला चीज देखो डी एफ वाला हम लोग को ये चाहिए ना, तो पहले क्या बोलते हैं नॉर्मल इंटीग्रेशन, फिर प्लस 1/2। अभी 2x का डिफरेंशिएशन वापस करो, क्या होगा खाली 2 आ जाएगा इंटू, राइट, 2 dwt का स्क्वायर, करेक्ट। अब इसके बाद क्या हम लोग का wt का कोई भी टर्म बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो क्या हो जाएगा आगे का 0। तो ये फंक्शन को और सिंप्लीफाई कर दे रहा है कि नॉर्मल की तरह ट्रीट करो। बस एक डिफरेंस क्या आ जा रहा है, अगर हम लोग को यहाँ पे खाली dx पर निकालने बोलता ना तो हम लोग यूजुअली 2x लिख देते, बट क्योंकि स्टोकास्टिक प्रोसेस है, इसको पूरा टेलर्स के टर्म्स में करना होगा, इसलिए हम लोग इसको देखो इतना एक्सपैंड करते हैं, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये समझ आया सबको, नहीं आया ऐसा तक, तो बोलेगा तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहां तक समझ आया ना डी एफ डब्ल्यू टी वाला, ओके। तो डी एफ डब्ल्यू टी या बेसिकली डी डब्ल्यू टी, इसको एक ऐसे मानो डी एफ डब्ल्यू टी, अगर मेरे को कोई फंक्शन ऑफ डब्ल्यू टी दिया हुआ है तो हम लोग उसका डी टी वाला चीज कैसे निकालेंगे, वो ये फंक्शन से निकालेंगे, करेक्ट। अब जैसे डब्ल्यू टी स्क्वायर क्या हो गया मेरा डी एफ डब्ल्यू टी हो गया, राइट। तो अब एक बात बता, एफ डैश डब्ल्यू टी क्या होता है, डब्ल्यू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2wt होगा, यहाँ पे बोल के इंटू डी डब्ल्यू टी। मतलब ये जो है ना ये कहां से आया तुमको समझा, टेलर सीरीज से आया, हम लोग को हर जगह उसको अप्लाई करना है। फिर प्लस सेकेंड में देख एफ डबल डैश डब्ल्यू टी क्या होता है, मतलब डब्ल्यू टी जो डब्ल्यू टी आया 2wt उसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो वापस से डिफरेंशिएट की तो क्या आया अपना 2 आया, तो 1/2 इंटू 2, और यहाँ पे डी डब्ल्यू टी का स्क्वायर करने बोला था। अब अपने पास डब्ल्यू टी वाला कोई टर्म बचा ही नहीं, तो आगे 0 हो जाएगा। अब समझ आया। और यहाँ पे बेसिकली 2 लिखा है 2 फैक्टोरियल, बट 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है ना, 2 इंटू 1 करके। तो यार बेसिकली इससे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं जिसमें रैंडमनेस एग्जिस्ट रहता है, हटता नहीं है। तो बेसिकली रैंडमनेस, पर्टिकुलरली रैंडमनेस नहीं। सो क्या होता है ना कि हम लोग जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग के लिए बहुत इजी हो जाता है 2x करना या x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना, बट कभी कोई फंक्शन का दिया हुआ है हम लोग CS1 में एकदम बेसिक करते हैं, बट क्योंकि अब तुम समझ हम लोग को पूरा एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोकास्टिक टर्म्स है, डीडब्ल्यूटी क्या होगा हम लोग को नहीं पता, तो इसलिए हम लोग टेलर सीरीज यूज करके पूरा ये करते हैं, टेलर सीरीज। तो ये फाइनली क्या बना 2wt dwt प्लस dwt का। अब अगर तुम इसको नॉर्मली देखता, अगर यहाँ पे देखो हम बोलता डी ऑफ एक्स स्क्वायर करनी, तो तुम क्या लिखता 2x करता खाली, राइट। बट अब वो हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग यहाँ पे दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा, करेक्ट। साहिल सॉरी, ये दो स्टेप के बाद वो 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने पास डबल डैश की जो हाँ, क्योंकि इसके बाद क्या आता है 1/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश डब्ल्यू टी एंड डी डब्ल्यू टी का क्यूब आता, राइट। बट आपका यहाँ पे 2 आ गया, आपका डब्ल्यू टी कुछ बचा ही नहीं, तो वो 0 हो जाता ना। आपका डब्ल्यू टी वाला टर्म बचा ही नहीं, तो विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू टी आपका कुछ रहता ही नहीं वहां पे, तो 0 हो जाता। क्योंकि आपका लेट्स से
जो एक बार आपने किया था ना एफ डैश फंक्शन ऑफ ये आपका आया 2w, करेक्ट? जब आपने इसको सेकंड टाइम किया, ये आपका आ गया 2, तो नेक्स्ट टाइम में आपको कुछ बचा अच्छा, ही नहीं। डब्ल्यू टी का थर्ड डेरिवेटिव, ओके सॉरी माय बैड, मैं उसको हाँ। डब्ल्यू स्क्वायर ही समझ रहा था, ठीक है, हाँ बराबर, अंडरस्टैंड। हाँ, अभी अगर याद होगा, हम लोग एक तो जो प्रीवियस एग्जांपल्स किए थे, हम लोग क्या बोलते हैं कि डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एस फॉलोज नॉर्मल 0 टी माइनस एस, करेक्ट? बट क्योंकि डब्ल्यू जो इंक्रीमेंट है उसका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो 0 होता है, तो वेरिएंस में खाली क्या बेटे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है, होता है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज बेसिकली टाइम लैग, राइट? तो मेरे को एक बात बताओ, अगर हम लोग को एक चार चीज दिया हुआ है, टीटी और डीटी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, वो 0 होना चाहिए क्योंकि दोनों टाइम है, करेक्ट? उन लोग एकदम 0 तक टेंड करता है, करेक्ट? या बेसिकली dt इंटू dt जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, dt स्क्वायर जब हो जाता है उसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, 0, करेक्ट? बहुत ही छोटा हो जाता है वो। क्या इंक्रीमेंट और ये उसका भी सेम किस होगा, करेक्ट? क्योंकि वो भी दोनों छोटा होता है बहुत, dt और dwt। dt तो बहुत ही छोटा होता है, इन्फिनिटली छोटा होता है, उसमें भी हम लोग जो dwt चेंज करेंगे तो 0.000 तो कोई चीज है उसमें भी हम लोग 0.00 करेंगे तो 0 हो जाएगा अपने आप, करेक्ट? सेम यहाँ पे ये वाला चीज वापस, बट dwt इंटू dwt क्या हो जाता है, dwt का स्क्वायर, करेक्ट? अब इंक्रीमेंट्स वाला चीज को याद करो, एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीमेंट्स का स्क्वायर क्या होता है, टाइम लैग होता है, राइट? याद आया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। क्यों? जैसे हम लोग का डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एच यूज टू फॉलो नॉर्मल 0 टी माइनस एस, राइट? तो क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो कुछ है ही नहीं, 0, तो हम लोग क्या बोलते थे कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, राइट? तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता था, जो टाइम लैग था बेसिकली, राइट, जो हम लोग का आता था, राइट? अभी यहाँ पे डीडब्ल्यूटी क्या है, छोटा सा टाइम है, भले छोटा ही टाइम हो, बट हम लोग का चेंज जो इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट, भले ही छोटा टाइम है जो हम लोग का इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर इंक्रीमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक्सपेक्टेशन dt आएगा ना, जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में सीखे थे, करेक्ट? या इस चैप्टर में सीखे थे ना, कल वाला जो नोट्स है, नहीं एक मिनट, हाँ, तो ये कैसे आ रहा है, ये मैं लिखना मत अभी, कि dwt फॉलोज व्हाट, नॉर्मल 0 dt, एक्सपेक्टेशन ऑफ dwt क्या होता है, 0, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, dt, एंड इसी से लोग क्या आता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ dwt का स्क्वायर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये 0 है। तो हम जब बोल रहे हैं कि ये मेरा रूल ऑफ थंब है, व्हेन आई एम सेइंग कि दिस माय रूल ऑफ थंब, इसका मतलब क्या है, ये दोनों तो है बहुत ही छोटा छोटा, 0 पॉइंट इन्फिनिटली स्मॉल बोलते हैं हम लोग, राइट, टाइम पीरियड, तो ये 0 आना चाहिए, इन्फिनिटली स्मॉल इनटू इन्फिनिटली स्मॉल एक्सपेक्टेशन, ये इन्फिनिटली स्मॉल है, खाली क्योंकि ये इन्फिनिटली स्मॉल है, इसको हम लोग उसमें भी एक और छोटा चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बट हम लोग को तो नहीं पता ना कि ये इन्फिनिटली स्मॉल है कि नहीं, dwt, तो dwt इंटू dwt क्या बन जाएगा, dt बन जाएगी, राइट? मतलब रूल ऑफ थंब है, हम लोग हमेशा इसको ऐसे करते हैं कि अगर तुम लोग बुक देखोगे ना, तो बुक में भी दिया हुआ है कि दिस इज अ रूल ऑफ थंब, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट अगर इंट्यूटिवली हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही छोटा, छोटा इंटू छोटा 0, छोटा इंटू कंपेरेटिवली छोटा 0, यहाँ पे भी, बट ये कंपेरेटिवली कम छोटा है ना, और हम लोग अभी देखो प्रूफ भी किया है इसको, किसका एक्सपेक्टेशन dt आना चाहिए, राइट?
डाउट है तो पूछना एंड कॉपी कर लो पूरा। राजा आपको क्या चीज में डाउट आ रहा है? I understood नीचे वाला पार्ट, वो variance of DWT is coming out DT. Okay, I'm just thinking वो ऊपर what you explain कि DWT WT वो DT कैसे जा रहा है, एक बार can you like briefly explain again? सो यहाँ पे ना हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं कि दो चीज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। अंडरस्टूड, खाली मुझे वो लास्ट DWT DTR है ना, खाली वो ऊपर वाला मैं समझ गया कि वो 0 0 हो रहा है ना, इनफाइनाइट चेंज और इनफाइनाइट चेंज 0, दैट आई अंडरस्टूड। खाली वो DT कैसा रहा, DWT जो नीचे यू ट्राई टू एक्सप्लेन, वो खाली So, प्लीज पता होगा एक बार। हम लोग जब ये डिस्ट्रीब्यूशन में बोलते हैं ना कि कोई ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का उस पर DTR है, तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि ऑन एन एवरेज जब भी जो DWT टू DWT करेंगे वो DT आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अपने रूल ऑफ थंब में भी यही मानते हैं कि जब दो तो DWT मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर DT आएगा। लाइक हम लोग यहाँ पे जब बोलते हैं ना कि ऑन एन एवरेज DWT का स्क्वायर DT होगा, ये जब हम लोग बोलते हैं ना कि ऑन एन एक्सपेक्टेशन की ये DT होगा हमेशा, तो यहाँ पे क्यों लोग बड़ा ये ऐसा DT होगा ये एक्सप्रेशन ऑफ DWT स्क्वायर? अरे ये तो हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन से देखे ना, लाइक हम लोग जो प्रीवियस वाले चैप्टर में जो WT माइनस WS वाला पार्ट था, दैट फॉलोज अ नॉर्मल 0 टाइम लैग जो था, राइट। अब इसी को कंटिन्यूअस टाइम हम लोग DWT बोलेंगे, ये वाला। एंड कंटिन्यूअस टाइम में आपका जो टाइम लैग होगा वो DT बन जाएगा ना, कंटिन्यूअस टाइम में टाइम लैग DT। तो फिर वहां से अब क्योंकि ये 0 है और वेरिएंस तो हम लोग का टाइम लैग है, तो क्योंकि वेरिएंस आपका बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो आपका 0 है, तो मतलब आपका वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर वहां से वो DT बन गया आपका। तो फिर हम लोग ये रूल ऑफ थंब में भी यही मानते हैं कि अगर ऑन एन एवरेज हम लोग बोलते हैं कि DT है, तो कभी भी दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो DT बन जाएगा। ये कॉपी पे बोलना। तो अब जो हम लोग का प्रीवियस वाले एग्जांपल उसमें का क्या आया था, ये आया था। अब यहाँ से ये चीज क्या बन जाएगा, अपना DT बन जाएगा, करेक्ट। देखो अपना फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, प्लस DT। तो ना जो हम लोग याद है प्रीवियस चैप्टर में मार्टिंगल प्रूफ करने का ट्राई किए थे WT स्क्वायर को, बट देखो हम लोग को वहां पे माइनस टाइम को हमेशा करना पड़ा था, राइट। तो अब उसको रिलेट करने का कोशिश करो।
इसका जो स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन है बाय डिफॉल्ट उसमें क्या हो रहा है कि एक्सपेक्ट जो उसका जो चेंजेस है उसमें टाइम आ जा रहा है, तो अनटिल अनलेस हम लोग उसमें ऐसे डिडक्ट नहीं करेंगे वो मार्टिंगल नहीं बनेगा एक, राइट? देखो एसडी से जो चीज को रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग, प्रांजल समझ आ रहा है? ये लास्ट का टेबल रिपीट करना। हाँ ये नहीं, जो बोले अभी जब लिख रहे थे वो सुना नहीं। ये वाला। हाँ, कुछ अभी बोल रहे थे मार्टिंगल लास्ट अरे चैप्टर। नहीं नहीं, जो प्रीवियस क्लास में याद है हम लोग कल डब्ल्यू टी स्क्वायर माइनस टी को हम लोग प्रूफ करे थे कि वो मार्टिंगल है रादर देन डब्ल्यू टी स्क्वायर को। वो क्यों? क्योंकि इसका जो एच डी है अगर तुम देखेगा इसका एच डी में हर बार टू डी टी ऐड होते जा रहा है, राइट? अगर इसका एच डी खाली ये रहता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता अपने को, बट क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है अनटिल एंड अनलेस हम लोग एक माइनस डी टी या हर टाइम को माइनस नहीं करेंगे तो ये बढ़ते रहेगा, राइट? तो ये देखो एक तो हम लोग का मार्टिंग, तो अगर हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं या तो क्या होगा, या तो क्या होगा ये मार्टिंगल रहेगा या फिर एक सब मार्टिंगल, ये एक सब मार्टिंगल बन गया, राइट? तो माइनस करने पे एक मार्टिंगल बन गया। समझ आए? वो प्रीवियस वाला क्लास से रिलेट कर पा रहे हम लोग उसको। ओके, आगे बढ़े। अभी नेक्स्ट टॉपिक, ये थोड़ा माथा खाएगा बट ठीक है, आइटोलेमा। बस एक एक ही बार माथा खाएगा, एक बार समझ जाएंगे ना फिर माथा नहीं खाएगा हम लोग का। आइटोलेमा, एल ई एम। तो देखो, let xt be defined by, let xt be defined by dxt is equal to mu xt comma t d comma t dt plus sigma xt comma t dwt. Let xt be defined by ये। तो लिखना, अगर xt एक आइटो प्रोसेस है, अगर xt एक आइटो प्रोसेस है, आइटो प्रोसेस मतलब आइटो प्रोसेस हो गया कि xt इज इक्वल टू समथिंग और उसका dxt आ गया। अब हम लोग को बोल रहे हैं जो dxt वाला पार्ट है, अगर ये एक आइटो प्रोसेस है एंड f of xt comma t is equal to f of x0 comma 0 plus इंटीग्रेशन 0 से t की डेल है, ठीक है, मतलब डेल f बाई डेल t प्लस म्यू डेल f बाई डेल x प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर डेल स्क्वायर f बाय डेल x टू डेल डेल टू f बाय डेल x टू, ये पूरा में मल्टीप्लाई xt कॉमा t dt एज अ पार्ट प्लस ये एक ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है, प्लस इंटीग्रेशन 0 से t सिग्मा डेल एफ बाई, आसान है मतलब अभी लग रहा है देखने में क्या कर रहे हैं बट आसान है, बताएगा। ये लिखो, कॉपी करो। आगे बढ़े। वही सेम टेलर्स थ्योरम को ही वापस लगाएंगे आप। ये आगे बढ़े यहाँ से।
सार्थक, प्रांजल, देवांश, दांश। तो फिर लिखना पहले लिखो यहाँ पे म्यू कॉमा सिग्मा कैन बी आइटो फंक्शन और कांस्टेंट। म्यू कॉमा सिग्मा, नेक्स्ट लाइन से म्यू कॉमा सिग्मा कैन बी आइटो फंक्शन और कांस्टेंट, कैन बी आइटो फंक्शंस और कांस्टेंट्स, then it is Ito's lemma. Then it is Ito's lemma. Mu comma sigma can be Ito function or constants. Then it is Ito's lemma. पर जो मेन चीज है ना उसकी, अब जो मेन चीज है जो ऊपर वाला ढंग से डिराइव हो, जैसे आइटो प्रोसेस में क्या था, एक्सटी वाला चीज देखी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट जब डीएक्सटी देखे हम लोग क्या देखे कि डीएक्सटी को जब फॉर मल्टीपल टाइम पीरियड्स छोटा छोटा टाइम पीरियड ऐड करेंगे तो हम लोग का एक्सटी चीज आ रहा है, राइट, एक्सटी वाला। वैसे ही लिखो फ्रॉम द अबव इक्वेशन, फ्रॉम द अबव इक्वेशन, अब वो इक्वेशन कहां से आ रहा है वो हम लोग सीखेंगे। फ्रॉम द अबव इक्वेशन कॉमा df xt comma t is equal to mu del f by del xt plus half sigma square del 2f by del xt2 plus del f by del t dt plus sigma del f by del xt dwt। खाली ये लिखो एक बार फ्रॉम द इक्वेशन ये, एंड इसकी नेक्स्ट वाला लाइन भी ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आइटो बोलता था वो एक तो अपना लेमा बना के गया, पहले प्रोसेस फिर लेमा, और कुछ नहीं बनाया, अच्छा है प्रोसेस लेमा बनाया। वो बोलता है कि अगर जो मेरा एक्सटी है वो एक आइटो प्रोसेस है, और अगर मैं कोई फंक्शन, पहले हम लोग जो आइटो प्रोसेस किए उसमें कोई फंक्शन ऑफ एक्सटी हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, करेक्ट। वो बोला कि अगर अब मेरे को एक फंक्शन ऑफ एक्सटी या एक्सटी टी वो सब दे देता है, उसका वैल्यू कैसे आएगा यूजिंग दिस, ये आएगा, मतलब वो बोला कि इसका एस डी ये बनेगा। और सेम टेलर्स थ्योरम अप्लाई किया, ये लिख लेना अभी खाली हम लोग कर रहे हैं वो देखना। हम लोग का एफ ऑफ एक्स टी कॉमा टी अगर हम लोग को दिया है, ठीक है, कुछ भी हो, तो इसका डी एफ एक्स टी कॉमा टी कहां से निकालेंगे, टेलर्स थ्योरम यूज करके निकालेंगे, राइट। तो टेलर्स थ्योरम में पहले क्या बोलता है, एफ डैश एक्स टी कॉमा टी डी एक्स टी, करेक्ट, एक बार प्लस वापस से एफ डैश एक्स टी कॉमा टी डी टी। क्यों, क्योंकि टेलर्स थ्योरम क्या बोलते हैं, जितना भी वेरिएबल्स है जिसको अंदर में हम लोग को चाहिए उन सबके रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। टेलर्स तो ये बोल के गया ना, जो फॉर्मूला हम लोग का लिखा हुआ है ये एक हुआ, प्लस 1/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स टी कॉमा टी डी एक्स टी का स्क्वायर, करेक्ट, फिर एफ डबल डैश एक्स टी कॉमा टी डी टी का स्क्वायर, ठीक है, ये आया टेलर्स थ्योरम। अब यहाँ पे बोल सकते हो कि हम लोग एक में क्यों नहीं ले रहे डी एक्स टी प्लस डी टी, क्योंकि हम लोग जब कोई भी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम लोग का जो फंक्शन है एक बार वो एक्स टी से आगे भरा और टी दोनों से आगे भरा ना, इससे दोनों को सेपरेटली ट्रीट करते हैं। अब यहाँ से एक चीज तो श्योर हो गया ना, नहीं पहले पहले इतना करते हैं, ठीक है, अभी कॉपी नहीं करना है, ये आया। अब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि ये वाला टर्म को निकालते हैं, एफ डैश एक्स टी कॉमा टी डी एक्स टी क्या होगा, ये हो जाएगा
इसको हम लोग ना डेल एफ बाय डेल एक्स टी लेके करते हैं हम लोग, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी कर रहे हैं ना। ये जो टर्म है, हम लोग जब बोल रहे हैं डी एक्स टी, तो हम लोग यहाँ पे एक अजम्पशन तो समझ आएगी होगी कि पहली बार हम लोग उसको एक्स टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दूसरी बार टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वापस से एक्स टी के रेस्पेक्ट में वापस करें फिर टाइम, ठीक है। ये तो अजम्पशन समझ आ गया ना कि अलग अलग हो रहा है। तो जब हम बोल रहे हैं ये वाला टर्म, हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, करेक्ट। अब इसको हम लोग डेल एफ डेल एक्स टी ले लो, कुछ भी ले लो, डेल एफ डेल एक्स टी। डीएक्सटी क्या है? डीएक्सटी एक तो आइटो प्रोसेस है, तो डीएक्सटी क्या बन गया? म्यू एक्सटी कॉमा टी डी टी प्लस सिग्मा। ये क्लियर हुआ? ठीक है, पहला चीज। अब ये वाला क्या बन गया? एफ डैश एक्स टी कॉमा टी डी टी क्या बन गया अपना? वापस है डेल एफ बाय डेल टी इंटू डी टी। ये तो और कुछ होगा ही नहीं, राइट। अब ये वाला टर्म को उठाते हैं, ये वाला एफ डबल डैश एक्स टी कॉमा टी बाय 2 फैक्टोरियल इंटू डी एक्स टी का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? डेल एफ बाय डेल टी को ले लो बाहर, मतलब ये 2 है, ये 2 है, इंटू 1/2 इंटू। अब मेरे को एक बात बताना आप लोग, म्यू डी टी ए प्लस बी का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। अगर म्यू मेरा ए है तो यहाँ पे डी टी वाला टर्म एसोसिएटेड है, डी टी का स्क्वायर क्या होता है? 0, करेक्ट। और 2ab वाला जो पार्ट है, जो 2 इंटू ए बी करते हैं, यहाँ पे डी टी इंटू डी डब्ल्यू टी होगा तो वो अपने आप 0 हो जाएगा वापस से। तो अपने पास खाली ये बचा सिग्मा स्क्वायर, और डी डब्ल्यू टी का स्क्वायर क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर एक्स टी कॉमा टी, और डी डब्ल्यू टी का स्क्वायर क्या होता है? डी टी। तो अपने पास ये बचा 1/2 डेल टू एफ बाय डेल टी टू सिग्मा स्क्वायर एक्स टी कॉमा टी। मतलब हम जब 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 यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना एक्स टी कॉमा टी, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का है, ठीक है, मतलब और कुछ नहीं है, खाली इस पर्टिकुलर फंक्शन का है। तीसरा टर्म, और ये चौथा टर्म तो हम लोग को ऑटोमेटिकली 0 ही हो गया ना, dt का स्क्वायर है यहाँ पे, इसको डिराइव करने का दरकार ही नहीं है। अब टेलर्स थ्योरम के हिसाब से अगर और आगे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का एफ ट्रिपल डैश एक्स टी आ जाएगा, राइट। एफ ट्रिपल डैश एक्स टी डी एक्स टी का क्यूब। जब एक बात बताना, डी एक्स टी का क्यूब आएगा, मतलब बेसिकली डी एक्स टी इंटू ये वाला चीज हम लोग को करना पड़ेगा, राइट। डी एक्स टी इंटू ये वाला चीज। अब बताओ, डी टी इंटू डी टी 0, डी टी इंटू डी डब्ल्यू टी क्या हो जाएगा? 0। तो वो चीज ऑटोमेटिकली 0, और ये चीज तो 0 रह ही जाएगा हम लोग का, क्योंकि dt का क्यूब हो रहा है 0 इंटू dt। तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो हम बोला था ना कि बाय डिफॉल्ट हम लोग खाली पहला 2 ही यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को पहला 2 में आंसर मिल जाता है। अब ये पूरा चीज को हम लोग सम अप करने का ट्राई करते हैं। ये क्या होगा? पहला वाला टर्म। अच्छा, अब ना हम खाली म्यू dt यूज करें, ठीक है। एक्स टी कॉमा टी एक दो बार हो गया, अब बहुत वो लग रहा है। डेल एफ बाय डेल एक्स टी म्यू dt प्लस डेल एफ बाय डेल एक्स टी सिग्मा डी टी, सिग्मा डी डब्ल्यू टी प्लस डेल एफ बाय डेल टी डी टी प्लस 1/2 डेल टू एफ बाय डेल टी स्क्वायर डेल टी टू सिग्मा स्क्वायर डी टी। अब हम बोल रहे हैं कि जितना भी डी टी वाला पार्ट है सबको एक साथ दिया हो, तो क्या बन गया? डी टी इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स टी म्यू प्लस डेल एफ बाय डेल टी प्लस 1/2 डेल टू एफ बाय डेल टी टू सिग्मा स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट क्लोज, अब ये वाला टर्म जो कि अपना है डेल एफ बाय डेल एक्स टी सिग्मा डी डब्ल्यू टी। और हम जो आप लोग को लिखाया था ना ये वाला चीज अपना कॉपीज में, इसको और इसको मैच करो, सेम आ रहा है कि नहीं? देखो, इसको मैच करो, सेम आ रहा है। तब समझ आया इसका रूट्स कहां से आ रहा है। एक बार देखो, ये समझने का ट्राई करो, ये देखो मैच कर रहा है कि नहीं। और देखो मेरा लिखा हुआ तो मैं वापस समझा देगा एक बार, देखो एक बार आपको। मैं तो एक्सपेंशन वापस समझा दीजिए। हाँ, तो सबसे पहले तो ये भूल जाते हैं कि हम लोग आइटम्स लेमा के, हम लोग पहले ये समझते हैं कि अगर हम लोग को एक फंक्शन दिया है उसका डीएफ क्या होगा, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये वाला चीज होगा, राइट, करेक्ट। सबसे पहले ये वाला टर्म एफ डैश को हम लोग खाली ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और डीएक्टी क्योंकि आइटो प्रोसेस हम लोग ऊपर में मेंशन कर देते कि आइटो प्रोसेस है, तो वो अंदर में ये आ गया, करेक्ट। सिमिलरली एफ डैश एक्स टी कॉमा टी डी टी का ये आ गया, करेक्ट।
यहाँ तक समझ आया? खाली कुछ नहीं, खाली प्लॉट कर रहे थे हम, ठीक है? क्या क्या नहीं समझ रहे थे वंश, बोल। मेरा जो म्यू वाला पार्ट था, म्यू एक्स टी कॉमा टी, वहाँ dt कैसा है? अरे क्योंकि हम देखो क्या लिख रहा है कि जो एक्सटी है वो तेरा आइटो प्रोसेस है, करेक्ट? एंड अभी देख हम लोग लिखे थे ना कि अगर एक्सटी इज एन आइटो प्रोसेस तो उसका डीएक्सटी देख क्या होगा, कॉपी घुमा एक बार, कि अगर एक्सटी इज एन आइटो प्रोसेस का डीएक्सटी देख क्या रहे, म्यू एक्सटी कॉमा टी dt प्लस सिग्मा एक्सटी कॉमा टी डीडब्ल्यूटी। एक्सटी कॉमा टी तो बेसिकली ये बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का म्यू ये है, तुम उसको खाली म्यू भी लिख सकते हैं, राइट? एग्जाम में आया तो तुम खाली लिख देना लेट म्यू एक्सटी कॉमा टी बी रिप्रेजेंटेड एज म्यू ओनली, ऐसे लिख देना एग्जाम में। अब समझ आया? वो आइटो प्रोसेस हम लोग पहले तक मेंशन कर दिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग का एक्सटी एक आइटो प्रोसेस है, उसी एक्सटी का अगर कोई फंक्शन बन रहा है, उसी एक्सटी को एज अ फंक्शन फॉर्म से एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग वगैरह करके उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तब तो हम लोग उसको यहाँ लिख सकते हैं ना डायरेक्टली, क्योंकि एक्सटी आइटो प्रोसेस है। फिर सेकंड में हम लोग का ये आया डीएक्सटी का स्क्वायर, ये ऐसी डीएक्सटी का स्क्वायर क्या हो गया, ये पूरा चीज का स्क्वायर, क्योंकि ये dt है, dt स्क्वायर क्या हो गया, जीरो, dt इंटू डीडब्ल्यूटी जीरो, तो टू एबी वाला पार्ट हट गया, और डीडब्ल्यूटी का स्क्वायर क्या होता है, dt, तो सिग्मा स्क्वायर dt ये आया, एंड ये लास्ट वाला पार्ट तो dt स्क्वायर हट गया। और तेरे को समझ आया इसको 1/3 फैक्टोरियल करके क्यों नहीं किया आगे, क्योंकि हम लोग अभी डिस्कस किया ना वो पूरा जीरो बन जाता। जब इन सारा चीज को ऐड किए तो हम लोग dt वाला टर्म्स को एक तरफ ले आए एंड डीडब्ल्यूटी वाला टर्म्स को एक तरफ ले आए। तो अब तो अपना कॉपी देखेगा तो मैच करे फ्रॉम द अबव इक्वेशन करके। अब क्या होगा, अब अगर हम लोग को चाहिए कि प्रोसेस को टाइम टी का वैल्यू क्या होगा, हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम टी पे जो प्रोसेस का वैल्यू होगा, जो जीरो से अगर शुरू करें, जीरो से लेके जो डिटर्मिनिस्टिक वाला पार्ट है एक तरफ और स्टोकास्टिक वाला पार्ट एक तरफ। क्लियर हुआ कैसे हो रहा है? और वैसे ही अभी तो मेरा प्रोसेस में हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स टी और टी दोनों है। अगर लेट से मेरा प्रोसेस खाली एक्स टी पर डिपेंडेंट होता तो हम क्या बोला, जो dt वाला पार्ट है वो हट गया यहाँ से, देखो जो dt वाला पार्ट था ना वो हट गया यहाँ से। क्या यहाँ से xt वाला पार्ट हटा, भले यहाँ पे dt ऊपर है, dt यहाँ कहाँ से रहे, ये dt xt से डिफरेंशिएट करने पे आ रहा है ना हम लोग का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। लेट से ये जो हम लोग का आया ना ये पूरा इक्वेशन, हम बोल रहे हैं कि अगर मेरा प्रोसेस खाली xt पे डिपेंडेंट होता तब मेरा एचडीई क्या बनता। अब देखो मेरा प्रोसेस क्योंकि खाली xt पे डिपेंडेंट हो रहा है तो मेरा खाली ये वाला चीज हटना चाहिए, ये dt जो आ रहे हैं वो तो एडिशनल आ रहे हैं ना, वो तो मेरे को पता है कि हाँ स्क्वायर वेयर करके आ रहे हैं। तो देखो मेरा जब खाली अगर t पे डिपेंडेंट होता, xt पे डिपेंडेंट होता तो कौन सा पार्ट हटा, ये वाला पार्ट यहाँ से हट गया ना नीचे से। समझ आया? करेक्ट है। तो हम लोग इसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कॉपी कर लो। कहाँ से कॉपी करना बचा है बोलो एक बार, वर्किंग पूरा कॉपी करना है, हाँ ये हम यहीं से बचा है ना शायद करना। पक्का समझ आएगा सबको कैसे हो रहा है, क्योंकि आगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का इस पर्टिकुलर चैप्टर के। अच्छा है भाई, प्रोसेस और लेमा पे वो रुक गया, पता नहीं आगे क्या करता है। चल थोड़ा सा ऊपर करिए ना। हाँ
भैया जो ये एफ डबल डैश एक्स टी कॉमा टी टू फैक्टोरियल वाला जो है हम्म। वहां पे डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स टी स्क्वायर आएगा ना? अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पे डेल एक्स करेंगे। थैंक यू थैंक यू। अरे वो पूछ रहे हैं, कंफर्म कर। डेल एक्स टी टू। कॉपी ने भी बोलना। यहाँ पे भी वो डेल टी स्क्वायर डेल एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा ना सारा। कहाँ पे? हर जगह ही तो होगा। अरे रुको एक मिनट, कहाँ पे बोल रही हो? अब जो ऊपर चेंज किए वो नीचे नीचे भी तो चेंज करेंगे ना। वही जो भी देवांश बोलो। हाँ हाँ, ये वाला भी, सॉरी।
आगे बढ़े, सार्थक क्या डाउट आ रहा है? डाउट नहीं आ रहा, वो कनेक्ट कर रहा ऊपर वाला नीचे वाला। करेक्ट कर दे, फिर देख ले, हम्म। 2 मिनट का टाइम ले लो, बोल दो। समझ। ठीक है। तो अभी जो हम लोग डब्ल्यू टी स्क्वायर था, डब्ल्यू टी स्क्वायर को ऐसा समझो कि डब्ल्यू टी स्क्वायर तो फंक्शन ही था, तो उसमें भी आइटोज लेमा अगर हम लोग लगाते तो हम लोग का सेम ही रिजल्ट आता डब्ल्यू टी स्क्वायर में, है ना? उसमें अगर आइटो लेमा लगाते तो सेम ही रिजल्ट आता। अब जैसे एक एग्जांपल करते हैं, एफ ऑफ डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू टी का स्क्वायर। तो उसका डीएफ हम लोग निकाले थे, जो कि आ रहा है 2 डब्ल्यू टी डी डब्ल्यू टी प्लस डी टी। ये भी है तो अपना आइटोलेमा ही, करेक्ट? क्योंकि हम लोग का यहाँ पे क्या बोला है कि जो डी डब्ल्यू टी वाला पार्ट है आई टू प्रोसेस की तरह उसको ट्रीट किए थे हम लोग, राइट? अगर देखा जाए तो पूरा चीज को रिकंसाइल करने का कोशिश करे तो तभी लिखो अप्लाइंग इंटीग्रेशन 0 से t ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग इंटीग्रेशन 0 से t ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग इंटीग्रेशन 0 से t ऑन बोथ साइड्स विल गेट करेक्ट। क्या आया? अब ये अगर हम लोग देखें, ये क्या बन रहा है, ये जो पर्टिकुलर चीज बन रहा है, ये पर्टिकुलर चीज, इससे हम लोग को टाइम जो टी है वहां पे डब्ल्यू टी का वैल्यू मिलेगा, करेक्ट? तो क्या ये एक ऐसा फॉर्म में नहीं बन रहा है कि नेक्स्ट लाइन लिखो, क्या एक ऐसा फॉर्म बन रहा है एफ ऑफ डब्ल्यू टी इज इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू जीरो प्लस इंटीग्रेशन 0 से टी टी एफ डब्ल्यू टी, क्या ऐसा फॉर्म बन रहा है यहाँ पे? कि ये अनुवा क्या हो रहा है कि टाइम टी पे जो मेरे को डब्ल्यू टी मिलने वाला है उसका रिजल्ट, राइट? हम लोग पूरा इंटीग्रेट करते टाइम टी पे जो मिलने वाला है वो क्या होगा, 0 पे हम लोग ऐड कर दिए ये वाला चीज, एक ऐसा फॉर्म में मिला हम लोग को, राइट? विच इज डब्ल्यू टी का स्क्वायर, अब इसको इधर ले आओ, माइनस डब्ल्यू जीरो इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से टी डब्ल्यू टी प्लस टी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये मेरा हो रहा है जो एस डी वाला पार्ट है आइटोलेमा का, देखो जो एस डी वाला पार्ट है उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को डब्ल्यू टी का स्क्वायर मिलेगा फाइनली जाके, करेक्ट? एकदम फाइनली जाके डब्ल्यू टी का स्क्वायर ही तो मिलेगा ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एफ डब्ल्यू जीरो, तो हम लोग को पता है जीरो होता है तो हम लोग ऐड कर दिए यहाँ पे, करेक्ट? कि एफ डब्ल्यू जीरो प्लस जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, उससे हम लोग को फाइनली ये मिलेगा, करेक्ट? तो डब्ल्यू टी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू जीरो बेसिकली और कुछ नहीं, यही तो हुआ ना, बस वही बोला कि इसमें ये और ये सीमित हो गया, करेक्ट?
यहां से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि डब्ल्यू टी का जो स्क्वायर है माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से टी डब्ल्यू टी डी डब्ल्यू टी। आ गया हम लोग का रिजल्ट। वन ऑफ द वेज कि हम लोग इसको डब्ल्यू टी का इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे कर सकते हैं इज ये। कैसे? हम लोग पहले बोले कि आई टू लेम हम लोग को लगाना था डब्ल्यू टी का स्क्वायर का। हम लोग को जाना था कि डब्ल्यू टी का स्क्वायर क्या होगा आगे जाके, तो हम लोग ये पूरा चीज किए। यहाँ से हम क्या बोला कि ये तो बेसिकली और कुछ नहीं, मेरा डब्ल्यू टी का स्क्वायर ही ना हो गया, करेक्ट? ये वाला चीज पूरा बेसिकली एफ ऑफ डब्ल्यू टी हो गया ये चीज एट टाइम टी, करेक्ट? टाइम टी पे जो मेरा फंक्शन होने वाला था, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0 प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू टी। तो यहाँ से पूरा चीज डिराइव किया। समझ आया पे क्या हुआ? डाउट है तो बोलो। लाइक मैं पॉइंट समझ गया मेरे को इसका, क्यों किया ऐसे। पॉइंट समझ गया? ये देख, जैसे हाँ, ये वाला इक्वेशन समझ आया ना, ये वाला इक्वेशन हम्म, ये मेरा क्या है कि एट एनी पॉइंट मेरा एस डी क्या होगा, राइट? अब हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि मेरे को टाइम टी पे मेरा फंक्शन का वैल्यू चाहिए, टाइम टी पे। तो टाइम टी पे कर रहे हो तो टाइम 0 से टी हम लोग इंटीग्रेट किए, ये दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लगाए, करेक्ट? अब अगर देखा जाए हम ये पर्टिकुलर चीज को अगर 0 से टी इंटीग्रेट करेगा मेरे को क्या मिलेगा, डब्ल्यू टी का स्क्वायर, यानी कि एफ ऑफ डब्ल्यू टी मिलेगा। देखा जाए तो दोनों में से दोनों सिमिलर ही है, राइट? तो यहाँ पे हम इसको लिख दिया कि एफ 0 में जब हम ये चीज का पूरा इंटीग्रेशन वाला, ये पूरा चीज का जब इंटीग्रेशन वाला चीज करेगा तब मेरे को एफ ऑफ डब्ल्यू टी मिलेगा, करेक्ट? तो फिर नेक्स्ट स्टेप में उसी को एक्सपेंड किया कि डब्ल्यू टी स्क्वायर माइनस, अब देखो दिस, इसको इधर लेके गए तो माइनस दिस इज इक्वल टू बेसिकली ये पूरा चीज हम लोग का, राइट, जो ऊपर में आया था। अभी फिर हम उसी को क्या किया, ये क्या हो जाएगा बताओ, 0, क्योंकि W0 इज अ वीनर प्रोसेस और वीनर प्रोसेस स्टार्ट्स एट 0, याद है बेसिक्स ऑफ ब्राउनिन मोशन, स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन। तो डब्ल्यू टी स्क्वायर टी को इधर लेके गए माइनस टी, 2 को नीचे लाए बाय 2 इज इक्वल टू ये आया। ओके, इट ऑल्सो मेक सेंस ना, क्योंकि अगर तुम लोग देखो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है ना। एक हिसाब से देखो सिमिलर ही आ रहा है, बट क्योंकि स्टोकास्टिक प्रोसेसेस में अलग अलग चीज रिलेटेड है हम लोग का थोड़ा आंसर सेम नहीं आ रहा है, करेक्ट? तो अगर देखो ये बेसिकली क्या आया, एक आई टू इंटीग्रल आया, कैसे? इंटीग्रेशन जो भी हो, लेट से x dx क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, बट क्योंकि हम लोग का इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस, हम लोग का क्या, एक्स स्क्वायर माइनस जो भी टाइम दिया हुआ था टाइम बाय 2। और ये एक्स स्क्वायर माइनस टाइम भी क्यों आया बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस टाइम इसीलिए आया क्योंकि सब मार्टिंगल है, सब मार्टिंगल है, मतलब रिलेट करने की कोशिश करो, सब मार्टिंगल है ना, इसलिए -2 करना पड़ा वहां पे। समझ आया ना पक्का? हम वापस समझा देंगे एक बार, साथ तक नहीं आया? अरे हाँ की ना, पहले हाँ बोला फिर ना बोला। नहीं आया मुझे कौन सा आला? दोनों इंटीग्रेट कर रहे दोनों साइड, उसके बाद से तो देख, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन लगाए। अब बेसिकली ये क्या है, अगर तुम जो आइटोलेमा वाला फंक्शन है उसमें देखिएगा, जब भी मेरे को आइटोलेमा चाहिए एफ एक्स टी कॉमा टी वाला, ठीक है? एक बार देखो आइटोलेमा क्या बोलता है कि 0 से जो जो हम लोग देखो ऊपर लिखे ना कि एफ एक्स टी कॉमा टी इज इक्वल टू एफ एक्स 0 पे जो उसका वैल्यू है प्लस इंटीग्रेट करो उसका एस डी को। तो 0 पे जो उसका वैल्यू था हम लोग उसका एक्स डी को प्लस उसका एस डी का इंटीग्रेशन से हम लोग को ये वाला वैल्यू मिलना चाहिए, राइट? करेक्ट? तो हम लोग को पता है कि हम लोग का फंक्शन क्या है, डब्ल्यू टी का स्क्वायर, डब्ल्यू टी का स्क्वायर एट टाइम टी वो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू कैपिटल टी का स्क्वायर एट टाइम टी, ये क्या बन जाए, ये हम लोग का तो एफ डब्ल्यू 0 या डब्ल्यू स्क्वायर 0 जो भी बोल रहे तो 0 ही रहने वाला है, करेक्ट? तो हम लोग उसका डब्ल्यू 0 पकड़ लिए और प्लस इसका एस डी को ये हो गया, इसका एस डी, करेक्ट? अभी डब्ल्यू टी स्क्वायर इसको इधर ले आए माइनस डब्ल्यू 0 और 0, डब्ल्यू 0 क्या है, 0 है, इज इक्वल टू ये पूरा चीज, करेक्ट? एक शॉर्टकट हम बस किया। वो लास्ट वाला टी कहाँ से आया साहिल? हाँ, तो अगर आप देखो राज, ये जो हम लोग का इक्वेशन था ये तो एक डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन है, इसमें स्टोकास्टिक पार्ट कुछ है नहीं। तो आप 0 से कैपिटल टी डी टी कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, टी, टी से 0, तो वो बेसिकली टी माइनस 0 हो गया। तो ये अपना टी आया यहाँ पे एक तो, करेक्ट? तो टी को हम लोग इधर ले आए और 2 को इधर ले आए, तो हम लोग को देखो क्या मिला कि डब्ल्यू टी स्क्वायर माइनस टी बाई 2 हम लोग का इंटीग्रल ये हो गया, इसका इंटीग्रल का वैल्यू हमेशा ये आएगा, करेक्ट? अब एग्जाम में पता है क्या बोलेगा
एग्जाम में बोलेगा कि हम लोग को एच डी दिया है, फाइंड करो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, मतलब इसका फाइंड करो कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, तो फाइनल आंसर इस फॉर्म में आएगा। और कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी हो सकते दे दे कि हम लोग को बोले कि इसका आंसर ये है, कुछ निकाल के दो। तो बेसिकली अगर हम लोग अब यहाँ से अगर सार्थक तुम देखेगा ना, यूजुअली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स का आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 आता है एक्स डीएक्स का। यहाँ पे भी देखो इंटीग्रेशन डब्ल्यू टी डी डब्ल्यू टी का क्या आ रहा है, डब्ल्यू टी स्क्वायर बाय 2 ही आएगा, माइनस टी बाय 2 आ गया बेसिकली, और टी बाय 2 आ गया। समझ आया? हाँ आपको सबको समझा है प्रांजल? ये कॉपी हो गया ना, कॉपी कर लो। एंड एक्चुअली इट मेक सेंस आल्सो, क्योंकि डब्ल्यू हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या चीज का इंटीग्रेशन करते हैं, जो डिफरेंशियल होता है उसी का तो इंटीग्रेशन करते हैं ना। तो डब्ल्यू टी डी डब्ल्यू टी, एक बात बताओ, डब्ल्यू टी का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है उसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं बेसिकली, तो सारा एफेक्ट हट गया हम लोग का। मैं बेसिकली जो मार्टिंगल का एग्जांपल दिए थे, डब्ल्यू स्क्वायर टी माइनस टी वाला ही आ गया ना इसमें। हाँ, डब्ल्यू स्क्वायर टी माइनस टी वाले ही आ रहा है ना, क्योंकि वो वैसे ही ग्रो कर रहा है ना। डब्ल्यू स्क्वायर कैसे ग्रो कर रहे थे ना, डब्ल्यू स्क्वायर वैसे ग्रो कर रहा है, अगर तुम उसमें टी नहीं करेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा ज्यादा। आगे बढ़े, तो आज ना बेसिकली इसी का एक और एग्जांपल करेंगे। सो देखो, ये चैप्टर में क्या बचा हम लोग का, हम लोग का ये चैप्टर में जो हम लोग अलग अलग सीखते हैं ना, ज्योमेट्रिक प्लानर मोशन, ओयूपी, मीन इन्वर्टिंग प्रोसेस, हम लोग उन सबको बेसिकली सॉल्व करेंगे बस, और कुछ नहीं बचा है। उससे पहले एक एग्जांपल करते हैं, एंड आई होप ये चैप्टर आप लोग को इजी लग रहा हो, मतलब उतना भी टफ नहीं है, देखा जाए तो उतना भी टफ नहीं, चैप्टर इजी है, बस एक ही चीज को अप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो एग्जांपल, dxt is equal to mu of xt dt plus sigma of ये आप लोगों को ट्राई करना है, लास्ट ईयर का ये आप लोगों को ट्राई करना है।
साहिल इसको वैसे दोनों साइड इंटीग्रेट करके ही करना है क्या, जो हमने पहले वाला एग्जांपल में देखा एसडी जोड़ने नहीं के नहीं, लिए? आपको खाली इसका एस डी निकालना है, मतलब जो डी एक्स क्यूब ऑफ टी, आपको अपने को खाली यहाँ पे डी एक्स क्यूब टी निकालना है। Okay. जो टेलर्स थ्योरम है ना, आपको बस बेसिकली यहाँ पे टेलर्स थ्योरम को अप्लाई करना है। बस डीटी और डीबीटी के टर्म्स तक ही निकालना है ना? डी और डी बी, उसके अलावा और कुछ है? हो गया, ठीक है। भाई एसडी वाला टेबल बुक में है क्या? नहीं, याद करना हो पड़ेगा। गया तो हो गया। अरे मतलब कोई भी चीज दे देगा उसका एस डी निकालने दे देगा, ऐसा है। जैसे हम लोग जब भी जितना अलग अलग प्रोसेस करने वाले हैं ना, तुम लोग को हर प्रोसेस का एसडी निकालना पड़ेगा, जैसे ज्योमेट्रिक बाउंड मोशन, ओयूपी, मीन निबटिंग। एसडी निकाल के उस प्रोसेस का फाइनल वैल्यू निकाल के उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, 10-15 मार्क्स का आता है। बाप रे नहीं, बहुत इजी है, डोंट वरी। करेंगे तो सही में इजी है। आप लोग का हुआ? ठीक।
आप लोग आया रात 7 तक काम करें। तो सबसे पहले तो अपने पहली बार एक्स क्यूब टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 x² t dxt प्लस सेकेंड टाइम करेंगे तो 1/2 × 3 × 2 xt आ जाएगा, राइट। xt × dxt का, तो ये कटा यहाँ से, ये कटा, तो अपने पास बचा 3 x² t dxt प्लस 3 xt dxt का स्क्वायर, ठीक है। हम ये फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकला ना ये भी हमने। हाँ, ये खाली फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव के बेसिस पे। देन 3 x² t अंदर में क्या था, म्यू xt dt प्लस सिग्मा xt dbt प्लस 3xt म्यू xt dt या बेसिकली, हाँ, प्लस सिग्मा xt dbt का स्क्वायर, ये पूरा चीज का, राइट। ये आया अपना। अभी एक स्टैंडर्ड है, मतलब यूजुअली यही होता है आईटो प्रोसेस में, जो अपना जब भी आईटो प्रोसेस का जो, जैसे अगर dxt का स्क्वायर करेंगे ना, या जो पूरा जो उसका हमेशा आंसर एक ही आता है, वो है सिग्मा स्क्वायर टी, सिग्मा स्क्वायर dt। तो ये क्या हो गया, जो हम लोग प्रीवियस वाला में देखे ना सॉल्व करते वक्त जो अपना आया था, तो 3 x² t म्यू ऑफ xt dt प्लस 3 x² t सिग्मा ऑफ xt dbt प्लस 3xt। अगर आप देखो ये ए स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा 0, प्लस ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर dt, और ये लास्ट वाला वापस 2ab वाला पार्ट 0 हो जाएगा अपना, क्योंकि dt dbt है। तो ये क्या हो गया 3xt स्क्वायर म्यू xt dt प्लस 3xt सिग्मा स्क्वायर dt प्लस 3x स्क्वायर t सिग्मा dbt आ गया अपना। और अगर इसको dt को एक तरफ रखे और dbt को एक तरफ रखे तो 3xt स्क्वायर म्यू प्लस 3xt सिग्मा dt प्लस 3xt स्क्वायर सिग्मा dbt। ये आया। ये लास्ट वाले में सिग्मा स्क्वायर आएगा ना, स्टार्टिंग लास्ट। हाँ हाँ, ये वाला सिग्मा स्क्वायर आएगा। हाँ। तो भैया इसको वो जो आप एग्जांपल रहे थे ना आइटो लेमा में कि डी एफ एक्स टी कॉमा टी वाला, अ, उसमें डी टी कॉमन लेके रो एक्स टी करके किए थे हम लोग। कौन सा? जो एग्जांपल किए थे हम लोग, सोल्यूशन जो किए थे, हाँ उसमें था ना डी टी कॉमन लेके रो एफ बाई रो बोल रहे हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स टी करके। हाँ हम वैसे करके किया था सॉल्व, इतना लाइक लंबा हाँ, तरीके तो से नहीं किया। डेल एफ बाय डेल एक्स तेरा 3 x² t आ गया ना, मतलब ऐसे। हाँ मतलब वो तो एक स्टैंडर्ड है, कभी कुछ नहीं आया तो स्टैंडर्ड है, मतलब वैसे लिख हाँ, सकते हैं। उससे एक लाइन से हो गया था ये तो बहुत। उससे एक लाइन से हो गया। हाँ, तो आप लोग वो भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक आप लोग एक लाइन से भी वो अप्लाई कर सकते हो, बट यूजुअली क्या होता है ना, एग्जाम में वो चीज याद रखना मुश्किल होता है। ऑनेस्टली इतना कुछ पढ़ते हैं तो वो चीज याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि टेलर थ्योरम अच्छे समझ लो, उसी को अप्लाई कर लो। और लाइक क्या था ना, एग्जाम में अगर जैसे ये सब ना 5-6 मार्क्स का आता है, मतलब ये सब करके 10 मार्क्स का, तो स्टेप मार्किंग मिलता है। तो टेलर थ्योरम अप्लाई करना, थोड़ा फ्रेमिंग करते हैं अच्छे से, तो स्टेप मार्किंग मिलता है।
आप लोग को समझ में आया ना ये वाला? आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग जो अलग अलग आज लिखते हैं ना, ज्योमेट्रिक ग्राउंड मोशन हो, यूपी मीन रिवर्टिंग, इसका एसडीज वगैरह एंड उससे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव करते हैं वो करके ये चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है, कोई डाउट ऐसा क्लास में कुछ पूछना आप लोग को? हम रूटीन आज अपडेट कर देगा, ये वाला क्लास का रिकॉर्डिंग भी हम जैसे ही प्रोसेस होगा डाल देंगे। थैंक यू एवरीवन। भैया मेरा एक दो डाउट था। हाँ हाँ, पेपर बी का ना? हाँ 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 लेगा। थैंक यू।